नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। चक्रवात दाना ने मचाई भारी तबाही, उड़ीसा और बंगाल में इसका दिख रहा है व्यापक असर। जहां आंधी तूफान में दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। सड़कों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, अस्त व्यस्त हो गया है पूरी जिंदगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के लिए जा रही हैं। अपने दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति मुर्मू रायपुर एम्स और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस बारे में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से सूचना दी गई है। रघुवीर सिंह कादियान को सत्र के लिए प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त किया गया है, जहां सत्र के शुरुआत में सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज आजकल भारत के यात्रा पर हैं, जहां आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 7वें अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेंगे। सरकारी कार्यक्रम के बाद स्कॉल्ज गोवा जाएंगे और वहां से वापस जर्मनी के लिए उड़ान भरेंगे। बता दें कि जर्मनी उम्मीद कर रहा है कि भारत के बड़े बाजार में पकड़ बनाई जाए और चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां भाजपा के एक विज्ञापन में यह जानकारी दी गई है। भाजपा ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर दी थी, जिसमें फडणवीस के साथ पार्टी के नागपुर दक्षिण उम्मीदवार मोहन मते और नागपुर पूर्व उम्मीदवार कृष्ण खोपरे भी नागपुर जिला कलेक्टर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज फिर से होने वाली है। खबर है कि पिछली बैठक में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया था। वहीं आज बचे हुए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के बाद उसे भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मथुरा में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी, जिसमें संघ के सरसंचालक मोहन भागवत और सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले हिस्सा लेंगे। साथ ही सभी सहकारवाह और अखिल भारतीय कार्य विभाग के प्रमुख और सदस्य भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच में सुनवाई होगी, जहां जस्टिस AR समूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से और वक्त मांगा गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। अब मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में इलेक्ट्रिक स्कूटी निर्माता कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जहां कंपनी ने स्कूटी की अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा बताई थी, जबकि जांच में इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पाई गई। परिवहन विभाग ने कंपनी पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। वहीं विभाग द्वारा गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर ने बिहार में बिजली विभाग और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, जहां मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने अपने एक आदेश में कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनों में फैली भ्रांतियां को दूर करने के लिए सबसे पहले सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख, सरपंच और पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिनके भी पानी के बिल ज़्यादा आए हैं वो लोग पानी के बिल ना भरें, मैं सारे बिल माफ़ कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल से हमने कई चीज़ें सुधारी है। दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अभी बहुत काम करना बाकी है।
पंजाब में विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बीजेपी की बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल ही नहीं बल्कि फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह के दल भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिससे महसूस हो रहा है कि भाजपा पंजाब में बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है, जो उपचुनाव के बाद सामने आ जाएगा, जिसके नतीजे सियासी तौर पर घातक होंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें मरवाना चाहता था। विज ने आगे कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जनसभा की थी, लेकिन इसके बावजूद गरनाला और शाहपुर में विरोध हुआ। विज ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें मरवाने की साजिश थी। उत्तराखंड के रुड़की में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां नारसन ब्लॉक के ठसका गांव में एक साथ 18 मरीज डेंगू के पॉजिटिव मिले। 2 डेंगू पॉजिटिव मरीजों को कस्बा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रुड़की में पहली बार ऐसा मामला सामने आया। पराली अब प्रदूषण का कारण नहीं बन पाएगी, क्योंकि धनबाद IIT इसके लिए नई तकनीक विकसित की है। इसके अनुसार पराली का ग्रीन ईंधन रसोई गैस, फर्टिलाइजर उद्योग में यूरिया और कार्बन नैनो ट्यूब बनाने में उपयोग हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम 12,000 रुपए का बोनस। सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के रीवा में एक नौजवान शख्स की मौत का बेहद ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। का अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए हार्ट अटैक आने से मौत हो गया। अब इस युवक की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही सरकार ने खाली शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों के वाहन पर हुआ आतंकी हमला, 1 नागरिक की गई जान, 5 जवान हुए घायल। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जहां नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बना ली थी, जिसके बाद उसमें फूट के बाद शिंदे ने शिवसेना का कमान अपने हाथों में लिया और महायुति की सरकार बन गई। अब देखना यह है कि इस बार महायुति सरकार दोबारा से सत्ता में आती है या फिर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी। कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र चुनाव में महायुति पर हमला करते हुए मराठा राजनीति का अपमान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मराठाओं को दिल्ली के दरबार में गुजरातियों के बीच नीचा दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए पुराने कांग्रेसी नेता सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रतन सिंह को खिमसर से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पत्नी को टिकट मिलने से ठीक पहले सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है धोंदूदास सुरकान बोकड़े, राजकुमार, प्रयास यादव, सुधीर कुमार मिश्रा, विजय सिंह बैरवा, दिनेश शाह, शिल्पी बेग बैनर्जी, करुणा चक्रवर्ती, रवि दत्त, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, अयोध्या प्रसाद राठौर, उपेंद्र, राम नरेश निषाद, गुडवेज ट्रेवल्स, प्रहलाद पंडित, संतोष भटनागर, श्याम नंदन चौधरी, वशिष्ठ तिवारी, शिवाजी पटेल, दिलीप जायसवाल, सुल्तान अंसारी, अशोक परमार, निधिनाथ पांडे, विनोद तिवारी,
कृपाशंकर बर्णवाल, बलराम शाह, गीता अनुरागी, काजल गांगुली, संजय मित्री, देवेंद्र साहू, एसपी सिंह, चंद्रजीत, दीनाबंधु कलसाई, राजेश रॉय, रक्षा आर्या, प्रकाश गंगवार, अशोक कुमार आर्या, बंटी हजारिका, राजेंद्र केलवा, सुंदर सिंह, केपी तिवारी, सत्येंद्र शाह, मेदीलाल मौर्य, सुल्तान अंसारी, अमर सिंह चंदेल, रणधीर सिंह, प्रवीण कलिता और सुनील कुमार पाथिपाका। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।